हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम योद्धा। तो बच्चों, अब आपके एग्जामिनेशन के लिए हम तैयार हो चुके हैं और आपको भी अब तैयार होना पड़ेगा। और आज हम देखेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 केमिस्ट्री, जो कि है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा हो, क्योंकि जब जब हम लोग नई क्लास की शुरुआत करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हमारा भाई जब नई क्लास शुरू होती है तो हम एक सब्जेक्ट के साथ शुरू वाले चैप्टर्स को तो बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आते आते बच्चों की स्पीड कम हो जाती है। तो चलिए, जिन बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से करा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा तो उनके लिए हम तो हैं ही, हमें तो सब कराना है। तो देखिए, अब मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई क्लास 12 है आपका, और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि नीट के एग्जाम देंगे अगले साल, तो उनका समय बहुत कीमती है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और शुरुआत करेंगे आपके चैप्टर सॉल्यूशन की। ओके, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक डिस्कस करते हैं। हम जब भी बात करते हैं सॉल्यूशन की तो समझते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या था, पानी था, और पानी में मैंने क्या करी, चीनी मिला दी, और क्या बन गया, एक शुगर सॉल्यूशन बन गया ना। तो ये क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का ओवरऑल मतलब क्या होता है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का आप कह सकते हैं, सॉल्यूशन एक तरह का है आपका होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर से क्या मतलब होता है बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर से मतलब होता है कि आप कह सकते हो कि एक ऐसा मिक्सचर जो आपका किसी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का बना हो। और इसमें आप क्या देखेंगे, जब भी मैं होमोजीनस शब्द का यूज़ करूंगा, इसका मतलब क्या होगा आपका, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी आपका कि जिसमें सोल्यूट है, ठीक है, वो सोलवेंट में मिक्स होगा और आपका क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक ग्लास है। ठीक है, ग्लास में क्या है मेरे पास, बहुत सारा, ये मैंने पानी ले लिया। ठीक है, सोल्ट मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर पानी ले लिया, वाटर ले लिया है। और इसमें मैंने क्या करा भाई, थोड़ा सा मैंने इसमें यहाँ पर मान लीजिए शुगर मिक्स कर दिया। ठीक है, शुगर मिक्स कर दिया इनिशियली। तो यहाँ पे ये जो वाटर है, ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा मेरा सॉल्वेंट की तरह। यहाँ पे जो शुगर है ये किसकी तरह एक्ट करेगी, ये सोल्यूट की तरह एक्ट करेगी। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे एक साथ, तभी क्या बना देंगे, जब ये प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएगा तब ये बना देगा एक सॉल्यूशन। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे कि अभी आप बोर्ड के एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है, नीट के एग्जाम देने जाएंगे, तो इसमें आप जनरली बच्चों किस तरह के सॉल्यूशन देखेंगे, आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या बोला है भाई, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि आपका ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, दो कंपोनेंट है। इसमें क्या होंगे बच्चे, दो कंपोनेंट होंगे। दो कंपोनेंट से मतलब है कि एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट। तो जब आपके दो कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो हम उसको क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूट का मतलब आपको पता चल ही चुका है ना। सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, जो आपका कम मात्रा में होगा या कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट है, और जो आपकी ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या है आपका, वो आपका सॉल्वेंट है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, एक सवाल तो ये भी बन जाता है कई बार कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चे बताइए सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे सर सॉल्यूशन तो लिक्विड होते हैं। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कितने टाइप ऑफ सॉल्यूशन है आपके। सो आपके तीन टाइप के सॉल्यूशन हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सॉलिड में अलॉयज। ठीक है, अलॉयज कैसे बनते हैं भाई, आपके दो मेटल्स को मिक्स करके, ठीक है, क्या बनेंगे, आपके अलॉय बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि भाई ब्रॉन्ज बनाना है। ठीक है, ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज कैसा बनेगा भाई, कॉपर और टीन को अगर आप क्या करोगे, दोनों को मेल्ट करके मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका अलॉय बन जाएगा, जैसे ब्रॉन्ज हो गया। इसके अलावा आपका ब्रास, तो ब्रास भी क्या है आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, अलॉय बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, आपका कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। इसके अलावा लिक्विड, लिक्विड का तो आपको बहुत अच्छे से काफ़ी एग्जांपल पता होंगे, जैसे वाटर और अल्कोहल को आप लोग मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका पैक बन जाएगा। तो बेटा पैक, आपको पैक बनेगा, और वो जो पैक है वो क्या है, आपका लिक्विड सॉल्यूशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गैसेस की, तो आप एटमॉस्फेयर में भी देख सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं एयर की, तो हमारी एयर में ऑक्सीजन भी है, हमारे एयर में नाइट्रोजन भी है। इसके अलावा आपकी और भी
गैसेज हैं। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन होते हैं बच्चे, वे आपके कितने टाइप के होते हैं? वे होते हैं आपके 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो इस चीज को आप लोग क्या ध्यान रखोगे, अच्छे से पढ़ लोगे और ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आपको कुछ टेबल्स वगैरह भी याद रखने हैं, ठीक है। कुछ टेबल्स आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो उस टेबल्स को आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए वो मैं टेबल आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका टेबल आपका एनसीईआरटी टेबल है, ठीक है। और यहाँ से आपका कई बार सवाल भी पूछ लिया गया है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की चांसेस भी ठीक ठाक रहती है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। फिर चाहे वो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, फिर चाहे वो आपका स्कूल एग्जामिनेशन हो, तो इम्पोर्टेंट तो इसकी आप कह सकते हैं काफी इम्पोर्टेंट अपने आप में ये होता है, ये आपका टेबल। तो चलिए हम इस टेबल को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, देखिए आपको दे रखा है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैसे सॉल्यूशन की, गैसियस सॉल्यूशन की, और अब आप जानते हैं 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में आप क्या देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन किस चीज से मिलकर बना है। सबसे पहले तो सॉल्यूशन आपका 2 चीजों से मिलकर बना है। जो कम मात्रा में है वो है आपका सोल्यूट, जो ज्यादा मात्रा में है वो क्या है आपका सोलवेंट। ओके, गैसियस सॉल्यूशन में देखिएगा, अगर सोल्यूट हमारा गैस है और सोलवेंट क्या है आपका गैस, तो यहाँ पर आपका एग्जांपल क्या बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है। और एग्जांपल आपको मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी के एग्जांपल तो आपको मस्ट याद करने हैं, ठीक है, एग्जैक्ट याद करने, क्योंकि एग्जामिनेशन में सीधा सीधा एनसीईआरटी के एग्जांपल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर सोल्यूट हमारा क्या है, लिक्विड है, सोलवेंट क्या है, गैस, तो इसका एग्जांपल क्या है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस। अगर सोल्यूट आपका सॉलिड है, सोलवेंट गैस है, तब आपका एग्जांपल क्या है आपका कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा देखेंगे लिक्विड में, तो यहाँ पे क्या है, अगेन सोल्यूट क्या है आपका गैस और आपका सोलवेंट क्या है लिक्विड, तो एग्जांपल बन जाएगा ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि अगर लिक्विड लिक्विड यहाँ पे क्या है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही लिक्विड है, तो इथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, अगर सोल्यूट यहाँ पे क्या है सॉलिड है और सोलवेंट क्या है आपका लिक्विड है, तो यहाँ पे क्या एग्जांपल बन जाएगा, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे सॉलिड सॉल्यूशन को, अगेन अगर गैस है, सोल्यूट और सोलवेंट सॉलिड है, तो आपका क्या एग्जांपल बन जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। इसके अलावा लिक्विड है सोल्यूट आपका और सोलवेंट सॉलिड है, तो आपका क्या बन जाएगा, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। इसके अलावा अमलगम का मतलब क्या होता है, जब भी आपका मेटल, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अमलगम का मतलब क्या होता है, जब भी आपका कोई भी मेटल है, अगर वो मेटल आपका किसी क्या होगा, मरकरी के साथ, ठीक है, उसको जब मिक्स करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमालगम कह देते हैं। इसके अलावा अगर आपका सोल्यूट सॉलिड है और सोलवेंट भी सॉलिड है, तो क्या बनेगा, जैसे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, क्या बन गया, अलोए बन गया ना, क्या बन गया, अलोए बन गया। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आपको एक की फैक्ट भी याद रखना है कि आप क्या देखेंगे कि फिजिकल स्टेट की, जो आपकी फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की, वो सेम होती है सॉल्वेंट की, सेम होती है सॉल्वेंट की। क्यों? क्योंकि भाई सॉल्वेंट तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, सॉल्वेंट तो ज्यादा में होता है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा में है, क्वांटिटी में है, तो भाई सीधी सी बात, सॉल्यूशन भी कैसा बनेगा, उसके टाइप का बनेगा। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, सॉल्वेंट लिक्विड था तो सॉल्यूशन कैसा बन गया आपका, लिक्विड बन गया। अगर सॉल्वेंट सॉलिड था तो अगेन सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, और कई बार एग्जामिनर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, और कुछ क्वेश्चंस हम भी आपसे पूछेंगे विद इन द सेशन, और आपको आंसर करना होगा इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद आपको एक टॉपिक पढ़ना है, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए कंसंट्रेशन आपके काफी सारे टाइप के हैं, पर आपको अभी कितने पढ़ने हैं, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, ठीक है। वैसे आपके 9 कंसंट्रेशन होते हैं, बट आपको जितने एनसीईआरटी में दिए गए हैं उतने ही पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा को रिप्रेजेंट करने के तरीके को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे, मैंने बोला किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा को रिप्रेजेंट करने के लिए, मात्रा का मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस तरीके को यूज करते हैं उसे ही कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। के तरीके को आप कह सकते हैं, रिप्रेजेंट के तरीके को क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन कह रहे हैं।
अब इसके अंदर आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यहाँ पर W/W%, मतलब आपका क्या है, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट आपको पढ़ना है। सेकंड आपको यहाँ पर पढ़ना है W/B%, मतलब आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे यहाँ पर V/B%, जिसका मतलब क्या होता है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम ppm बोल देते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, और इन सब पे हम लोग प्रॉब्लम कर लेंगे, ठीक है, एक एक दो प्रॉब्लम हम हर कंसंट्रेशन वाले कंसेप्ट पर करेंगे। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी। फिर इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी को कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। तो ये सारी कंसंट्रेशंस आपको यहाँ पर पढ़नी है, ठीक है। अगेन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट की मात्रा को रिप्रेजेंट करने के तरीके को कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर 8 कंसंट्रेशंस आपको पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर परसेंटेज बाय वेट की। तो देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप फॉर्मूला को नोट कर लेंगे और इसे फॉर्मूला को क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अगले सेशन में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हर एक कंसंट्रेशन पर। तो आपको वहाँ फॉर्मूले का यूज करना है और आपको बाकी सारे कंसेप्ट का यूज करना है। यहाँ पे मोलैलिटी भी कर लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई मोलैलिटी से भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। और क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जो है, वहां पर ये सारी चीजें आप पढ़कर आए हो, तो मैं मानता हूँ कि हाँ भाई ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से आती होंगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला देखेंगे। तो ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले का यूज करके क्या करेंगे, आप लोग अपने आंसर्स निकालेंगे। ओके, सेकंड है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें आप कैसे निकालेंगे, तो इसमें आप निकालेंगे वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे जो वॉल्यूम रहेगी वो किस में रहेगी, ml में रहेगी, इनटू 100, ठीक है। और आपको इसका मतलब भी बता देता हूँ, परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या है, प्रति आप कह सकते हैं पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। ये होता है आपका मतलब परसेंटेज बाय वेट सेट। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसमें क्या पता चलेगा कि आपका 100 ml आपका 100 ml सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, ठीक, कितना सोल्यूट है। तो इस तरीके से आप चीजें निकालते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपका फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। तीसरा है आपका ओके वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें क्या कैसे निकालेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर इसके बाद है आपका पार्ट पर मिलियन, ठीक है। अगला क्या है आपका पार्ट पर मिलियन। तो पार्ट पर मिलियन का मतलब क्या होता है, देखिए मिलियन कब बनता है, आपको तो यूट्यूब में भी देखा होगा है ना। आप तो मिलियन तो बहुत कॉमन चीज होगी, सबको पता है भाई 10 लाख में क्या बनता है आपका, 1 मिलियन बनता है। तो आपके 10 लाख ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे निकालते हैं, इसे हम ppm से निकालते हैं, ठीक है। ओके, और ppm का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, ppm का फॉर्मूला देख लेंगे। तो ppm का फॉर्मूला होता है आपका वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पर तो जगह है नहीं, चलिए आगे देखते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड। ओके,
ओके, तो इसको हम निकालते हैं ppm किस तरीके से। तो इसका फॉर्मूला है आपका वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ठीक है, इनटू 10 की पावर 6। तो ये फॉर्मूला है आपका किसके लिए, ppm के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कई बार इस तरीके से x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन को कई बार x से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रखेंगे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए आपका एक सॉल्यूशन है, उसमें दो चीजें हैं a और b। a हम कह रहे हैं भाई आपका सॉल्वेंट है, b सोल्यूट है, या फिर a सॉल्वेंट है और b सोल्यूट है, या फिर b सोल्यूट है और a सॉल्वेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो किस तरीके से निकालते हैं आप, नंबर ऑफ, अगर मान लीजिए मैं यहाँ क्या निकाल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ a, ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ b डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल, मतलब Na प्लस Nb। तो ये n यहाँ पे की चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स को। सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पे x भी निकालना है, मतलब कि b के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। और यहाँ पे n की चीज को इंडिकेट कर रहा है, n यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये n इंडिकेट करता है नंबर ऑफ मोल्स। इसके साथ साथ कुछ चीजें जो कि कई बार आपसे पूछ ली जाती है और काफी मजेदार चीजें भी हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो देयर इज नो यूनिट फॉर मोल फ्रैक्शन के लिए आपकी कोई यूनिट नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखेंगे, that mole fraction of A plus mole fraction of B equal to 1। ये आपसे कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि भाई ये बताइएगा, कई बार इस तरीके से कहते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू यूनिटी, या मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1। तो हमेशा ये चीज आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं मोलैरिटी को, क्या होता है मोलैरिटी, फिर देखेंगे मोलैलिटी को, फिर आखिरी में देखेंगे नॉर्मैलिटी को। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, और फिर हम बात करेंगे भाई मोलैलिटी की, इसको हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। तो देखिए मोलैरिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी बात करें मोलैरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहला मोलैरिटी का फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। आज फॉर्मूला रट लीजिए क्योंकि कल हमको प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस की, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला और आपको याद रखना है, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार आपका मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे एग्जाम्स में आ चुका है, वो है आपका मोलैरिटी इक्वल टू density of solution divided by molecular weight of solute। तो ये आप लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलास को एज इट इज डायरेक्टली याद रख लेंगे, ठीक है। और ये बड़ा फेमस, आप कह सकते हैं फेमस फॉर्मूला है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसके साथ साथ इसकी यूनिट भी ध्यान रखेंगे। सो मोलैरिटी की यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल से क्या आया होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट से मोल आया होगा, और इसमें जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो इससे लीटर आ गया। अब देखते हैं मोलैलिटी के बारे में। सो मोलैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या आ जाता है, वेट ऑफ, और सॉल्यूशन की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट इन केजी। सो ये फॉर्मूला होता है आपका मोलैलिटी के लिए। और अगर हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी मोल पर केजी। तो इसमें आपको यूनिट भी याद रखनी है, इसमें आपको फॉर्मूला भी याद रखने हैं। सो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग अपकमिंग सेशन में कर लेंगे। तो आप लोग फॉर्मूलाज को अच्छे से तैयार कीजिए। देखेंगे नॉर्मैलिटी को कैपिटल N से इंडिकेट किया जाता है,
ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि कई बार आपको हो सकता है कि आपको नॉर्मेलिटी ना लिख के क्या करेगा, हो सकता है आपको क्वेश्चन में सिंबल ही दे देगा, तो उस केस में आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। सो क्या फॉर्मूला होता है भाई नॉर्मेलिटी का? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? अगेन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है भाई गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? तो वो मोलर मास बाय एन फैक्टर से निकालते हैं। तो चलिए कल जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग सारी की सारी चीजें सीखेंगे। हम लोग यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना भी सीख लेंगे, हम लोग इक्विवेलेंट मास भी निकालना सीखेंगे। तो सारी चीजें हम लोग अब आपके नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, जो कि आपका कंसंट्रेशन के रिगार्डिंग इन कंसेप्ट्स पर है। तो चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। पहला लेक्चर है, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे शुरुआत करना चाह रहे हैं अगले साल के एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे वो आपका बोर्ड हो नीट हो, तो अपने नोट्स बनाते चलिए। इसी के साथ बच्चों चलिए आज के इस सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय द सेशन एंड यू लर्न समथिंग न्यू। एट लास्ट, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।